उत्सव कथाएं चैनल में आपका खूब खूब स्वागत है। आज की प्रस्तुति कली हनुवाणी अध्याय 11 जागृति विन्यास भाग 1। थोड़े अंतराल के पश्चात हनुमान जी ने एक प्रश्न के साथ मातंग समुदाय से अपनी वार्ता पुनः शुरू की। एक सुप्त आत्मा और एक जागृत आत्मा के बीच में क्या अंतर है? उर्मी ने तुरंत उत्तर दिया, देव, थोड़ी बहुत जागृति भी आत्मा को स्वतंत्रता दे देती है और पूर्ण जागृति आत्मा को पूर्ण मुक्ति दे देती है। स्वतंत्र आत्मा अपनी इच्छा से किसी दृश्य में प्रवेश कर सकती है और अपनी इच्छा से बाहर निकल सकती है। दूसरी ओर एक सुप्त आत्मा किरदार की पटकथा के अनुसार चलती चली जाती है। किरदार की इच्छाएं उसकी इच्छाएं बन जाती हैं और किरदार के कर्म उसके कर्म। उर्वा ने उत्तर दिया, देव, एक जागृत आत्मा जानती है कि किरदार की इच्छाएं मूर्खतापूर्ण हैं, क्योंकि उन सभी इच्छाओं के मूल में पूर्ण बनने की इच्छा है जो कभी पूर्ण नहीं हो सकती। जागृत आत्मा को पता है कि किरदार परिभाषा से ही अधूरा है। जागृत आत्मा स्वेच्छा से किसी किरदार के साथ जुड़कर उन भावनाओं के रस का पान करती है जो किरदार के पूर्ण होने के प्रयासों से उत्पन्न होती हैं। जानकी रूपा ने उत्तर दिया, देव, एक सुप्त आत्मा नहीं जानती कि वह आत्मा है, वह स्वयं को मन मानती है। दूसरी ओर एक जागृत आत्मा स्वयं को मन से अलग देख सकती है। सत्य, हनुमान जी ने कहा, जब एक मन को सुख दुख आदि का अनुभव होता है तब मन से जुड़ी सुप्त आत्मा को भी वही अनुभव होता है। दूसरी ओर एक जागृत आत्मा स्वेच्छा से मन की भावनाओं से अलग हो सकती है। प्रश्न यह है कि एक सुप्त आत्मा को कैसे जागृत किया जाए। मानसिक चतुर्काया को दृश्यमान करके जानकी रूपा ने उत्तर दिया, आपने अभी अभी मानसिक चतुर्काया के रहस्य का ज्ञान कराकर हमारी आत्माओं को जागृत किया है देव। अब मेरी आत्मा स्वयं को मन नहीं मान रही है। इस क्षण मेरी आत्मा एक मूक साक्षी की तरह मुझे ये शब्द बोलते हुए देख रही है। हनुमान जी के चेहरे पर एक शीतल मुस्कान तैर गई। वे शांत स्वर में बोले, यदि आपकी मानसिक चतुर्काया आपको दृश्यमान हो गई है तो मुझे अपनी वाणी को विराम देना चाहिए। अब आपको और कुछ सीखने की आवश्यकता नहीं है। उर्वा ने तुरंत कहा, नहीं देव, मानसिक चतुर्काया अभी दृश्यमान नहीं हुई है। जानकी रूपा ने अपने कथन को सुधारते हुए कहा, हाँ देव, मेरी मानसिक चतुर्काया भी भौतिक काया की तरह स्पष्ट रूप से दृश्यमान नहीं हुई है। अभी केवल उनकी रूपरेखा दिखाई देना शुरू हुई है, वह भी बहुत धुंधली है। हनुमान जी ने कहा, मैंने आपको मानसिक चतुर्काया के बारे में मूल तकनीकी ज्ञान दे दिया है। अब आपको इसका अभ्यास शुरू करना होगा। किसी भी इच्छा पर कार्य करते हुए उस इच्छा के स्रोत को उजागर करने का अभ्यास। आप पाएंगे कि हर इच्छा के पीछे आपकी एक या एक से अधिक कायाओं का हाथ होता है। जैसे एक नन्हा बच्चा अपनी भौतिक कायाओं की क्रियाओं से परिचित होने का प्रयास करता है, वैसे ही आपको अपनी मानसिक कायाओं से परिचित होने का प्रयास करना होगा। अभ्यास के पश्चात आपको अपनी मानसिक चतुर्काया स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगेगी और आप मेरी सहायता के बिना भी विभिन्न किरदारों में प्रवेश कर पाएंगे। उर्वा ने उत्साह से कहा, मुझे उसी दिन की प्रतीक्षा है देव। सबसे पहले मैं बाहरी समाज के किसी मनुष्य के किरदार में प्रवेश करूंगा। मैं जानना चाहता हूँ कि वे जन अज्ञान के अंधकार में क्यों रहते हैं। मैं लालच, अहंकार और अज्ञानता के उस उच्च स्तर का अनुभव करना चाहता हूँ जिसमें बाहरी समाज डूबा हुआ है। उर्मी ने उर्वा की ओर एक अप्रिय दृष्टि डाली और तत्पश्चात चिरंजीवी गुरु को संबोधित करते हुए बोली, देव, मैं अन्य किरदारों में प्रवेश करने को लेकर आशंकित हूँ। मेरी आत्मा किसी अज्ञानी किरदार में यदि फंस गई तो क्या होगा? मुझे उस किरदार से मुक्त होने के लिए गुरु खोजने और परम ज्ञान प्राप्त करने की लंबी प्रक्रिया को पुनः दोहराना होगा। उर्मी की आशंका ने उर्वा के उत्साह पर पानी फेर दिया। वह हताशा के स्वर में बोला, देव, उर्मी की आशंका उचित है। मेरी आत्मा को किसी दूसरे किरदार में प्रवेश करने के लिए उर्वा नामक किरदार द्वारा अर्जित
स्मृतियाँ और ज्ञान तो उर्वा के पास ही छोड़ना होगा। जैसे ही मैं एक लालची और अज्ञानी किरदार में प्रवेश करूँगा, मैं विभिन्न किरदारों में प्रवेश करने का ज्ञान भी खो दूँगा, क्योंकि वह ज्ञान तो उर्वा के पास है, लालची किरदार के पास नहीं। मैं लालची किरदार से बाहर ही नहीं आ पाऊँगा। हनुमान जी एक पल मौन रहे। जब किसी अन्य मातंग ने इस आशंका की पुष्टि खंडन नहीं किया तो उन्होंने पूछा, मैंने बताया कि इस समय आपकी आत्मा आपके किरदार की अनुकृति कर रही है। इसका अर्थ है कि जो ज्ञान मैं आपके किरदार को दे रहा हूँ उसकी अनुकृति भी आत्मा कर रही है। आपके किरदार में यह ज्ञान स्मृति के रूप में संग्रहित होता है, तो आपकी आत्मा में यह ज्ञान किस रूप में संग्रहित होता है?